हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना। इससे पहले अपन ने बाकी सब चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करा दिया हूं मैं। ठीक है, उसको सॉल्व करा के मैंने शेयर कर दिया है। प्लेलिस्ट देख लेना, बाकी सब मिल जाएगा। ये पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तो अपन क्वेश्चन करते हैं डिडक्शन के। इसके बाद 3 चैप्टर और है जिसके अपन को एमसीक्यू करना है और फिर जीएसटी अलग। तो देखो, Mr. Suhan, age 35 year, a non-resident, earned a dividend income of 12,50,000 from an Indian company which was declared on 30/9/2024 and credited directly to his bank account on 5/10/2024 in France, and 15,000 as interest on saving। ठीक है भाई। उसके बाद कहानी दी हुई है on the SBI for the previous year 24-25। Assuming that he has no other income, what will be the amount of income chargeable to tax in the hands of Mr. Tax to in his hand in India for the assessment year 25-26 if Mr. Swan has exercised the option of obvious सी बात है 115 BSc लेगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी सर। तो डिविडेंड इनकम ये प्लस 15,000 ये आ जाएगा सर 12,65,000 और सेविंग का इंटरेस्ट है 860 से बिलो है सर। टीटीए क्लेम कर सकते हैं, टीटीए में 10,000 क्लेम कर लेंगे सर। सर क्या नॉन रेसिडेंट को भी मिलता है? हाँ सर, टीटीए नॉन रेसिडेंट को भी मिलता है। तो सर 12,55,000 हमारा डिडक्शन सॉरी हमारी इनकम आ जाएगी। हमसे पूछा था ना सर टोटल इनकम कितनी होगी, तो ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। समझ आया? और नेक्स्ट देखो, मिस्टर कृष्णा रेसिडेंट इंडियन, एज 61 ईयर, maintain a saving account with the cooperative land development bank and he earns 20,000 as interest on saving for the financial year 24-25। Krishna also maintain a fixed deposit and a recurring deposit account with money finance and NBFC। ओ भाई, एनबीएफसी कहां से आ गई? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, ये तीन को कवर किया था। एनबीएफसी कहां से आ गई? तो सर ये कोऑपरेटिव बैंक्स चलेंगे सर। 20,000 का इंटरेस्ट ये चलेगा। तो आपसे पूछा सर व्हाट विल बी द डिडक्शन अलाउेबल टू कृष्णा अंडर चैप्टर 6 से इफ यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट एक्सीडेंट। तो भैया इसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी सर? 20,000। और 20,000 किसमें मिलेगी सर? 80 टीटीबी। एज देख लो सर उसकी। ठीक है, याद रखना ये एनबीएफसी था इसलिए हमने डिडक्शन नहीं ली। गड़बड़ मत कर देना सर। अगला, मिस्टर रमेश पेज द रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ, हिज टोटल इनकम इज 2,80,000। किसकी बात कर रहे हैं पता है? 80 की बातें हो रही है सर। ग्रॉस टोटल इनकम वाज रिड्यूस्ड बाय डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट सेक्शन अंडर 80 वही तो निकालना है सर। इज ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए। ओ भाई इसको एचआरए मिलता है तो 80 की डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। वाह क्या क्वेश्चन था। अगला देखो, मिस्टर श्रीवास्तव एज 72 ईयर्स पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 52,000 बाय चेक एंड 4,000 बाय कैश। सर मैक्सिमम तो 50 मिलेगा सर दोनों मिला के। ठीक है, द अबव सम वाज पेड बाय द फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज ओन हेल्थ इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट एक्सीडेंट 80D में इसको रिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000। नेक्स्ट, Rajan, a resident Indian, has incurred 15,000 for the medical treatment of his dependent brother, who is person with severe disability. Irrespective of जितना भी खर्चा करो 1,25,000 मिल जाएगा सर। सीवियर डिसेबिलिटी है। डिपॉजिटेड 20,000 विद LIC फॉर द मेंटेनेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 1,25,000 मिल जाएगा 80DD में। नेक्स्ट, Mr. Shivam made a donation of 50,000 PM Care Fund, 20,000 to प्रधानमंत्री ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट रिलीफ फंड 50% में आता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ये भी विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में आता है, 100% में आता है। तो 50 + 10 60,000 एंड ही मेड अ कैश डोनेशन ऑफ 10,000। कैश में 2,000 से ज्यादा नहीं दे सकते हम 80G में सर। तो यही दो डिडक्शन मिलेगी, 50 और 10 60। नेक्स्ट देखो, gross total income of Arpita for the previous year 24-25 is 6 lakh. He had taken a loan of 7,20,000 in the financial year 21-22 from a bank for her husband who is pursuing MBA course from IIM Kolkata. On 2nd of April 2024, he paid a first installment of the loan of 45,000 and interest of 65,000। ठीक है, कंप्यूटर टोटल इनकम निकालने बोला है। वही मैं सोचा डिडक्शन तो सर हमें 65,000 इंटरेस्ट की मिल जाएगी सर 80 में, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 लाख माइनस 65,000 ये आ जाएगा सर 5,35,000। ठीक है, an individual has paid a life insurance premium of 25,000 during the previous year for a policy of 1 lakh taken on 1/4
2019. If he pays tax under default tax 115 BAC मिलेगा ही नहीं ATC. सोच क्या रहे हो? अगला देखो. Mr. X is 2 unit, 1 unit at SEZ and another unit at DTA. The unit in SEZ was set up and started manufacturing in 2016. Sir, मेरा previous year 24-25 है, 9th year है, ये समझो. Unit in DTA from 15/6/2017. DTA से मेरे को कोई मतलब नहीं है. Turnover of Mr. X and unit in DTA, मतलब टोटल टर्नओवर X का दिया हुआ है और DTA का भी दिया हुआ है, तो SEZ का निकालना पड़ेगा सर. SEZ का 8 करोड़ 50 लाख माइनस 3 करोड़ 25 लाख. यार सर SEZ का टर्नओवर है 5 करोड़ 25 लाख. ठीक है. एक्सपोर्ट सेल ऑफ SEZ दिया हुआ है 3 करोड़ 50 लाख. DTA से मेरे को कोई मतलब नहीं. नेट प्रॉफिट ऑफ SEZ दिया हुआ है 80 लाख. DTA से मेरे को कोई मतलब नहीं. Proceeds from export sale in SEZ received in convertible foreign exchange by on 39/20/25 is 2 करोड़ 50 लाख. अब तो मेरे को ये वाले टर्नओवर से ही मतलब नहीं. तो सर मेरा टर्नओवर है 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 5.25 करोड़ इनटू प्रॉफिट है 80 करोड़. इसका भी 50% यहां लिख लेता हूं आगे इनटू 50%. ये कितना आएगा सर? 80 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5.25 इंटू 50%. ये आ रहा है 19.047761. तो यही तो है सर. आओ नीचे देखते हैं. अच्छा ये फिगर्स में निकाला है. ठीक है. तो ये रहा सर 19,04,762. ठीक है. समझ आया कैसे बना? डिडक्शन तक का हो गया. अब इसके बाद 3 चैप्टर और फिर GST. ठीक है. साथ बने रहो, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो. कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो सर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में. ठीक है. चलो, थैंक यू.